सभी का बहुत स्वागत है हमारे आज के इस सेशन में, जहां पे मैं दिशा कारिया वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि मैम अगर बीकॉम की बात करें तो भाई बीकॉम करना चाहिए या बीकॉम ऑनर्स यहाँ पे करना चाहिए। काफी बच्चे सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं, सीयूईटी की तैयारी करके टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज को यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं, पर टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज में कोर्स कौन सा करें ये अभी भी यहाँ पे दुविधा है। तो यही दुविधा को यहाँ पे मैं सॉल्व करने आई हूँ। यहाँ पे बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स में क्या फर्क है, कब आपको बीकॉम चूज करना चाहिए या कब आपको बीकॉम ऑनर्स चूज करना चाहिए, इसमें क्या आपके यहाँ पे डिफरेंट करियर ऑप्शंस है और दोनों में एक सैलरी पैकेज में क्या डिफरेंस है, सारी चीजें यहाँ पे बताऊंगी सो दैट आप यहाँ पे वाइजली चूज कर सको कि आपको यहाँ पे बीकॉम करना है या फिर बीकॉम ऑनर्स यहाँ पे करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स की बात करूं तो दोनों में फर्क क्या है, ये चीजों को समझना जरूरी है सो दैट अकॉर्डिंगली आप चूज कर पाओ कि आपके लिए बेटर यहाँ पे कौन सा है। अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे सबसे पहली चीज की, जो कि है आपका यहाँ पे कंपटीशन या डिफिकल्टी टू गेट एडमिशन लेवल की। अच्छा, मुझे अगर एडमिशन चाहिए, मुझे अगर यहाँ पे बीकॉम करना है या बीकॉम ऑनर्स करना है, तो मुझे एडमिशन के लिए कितनी डिफिकल्टी यहाँ पे फेस होने वाली है। सबसे पहले अगर मैं बीकॉम की बात करूँ तो सारे मेजॉरिटी कॉलेजेस जो है, ठीक है, या तो आप कह सकते हो कि ऑल कॉलेजेस जो है, ऑल यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस जो है, ये आपको बीकॉम ऑफर करती है। ठीक है, मतलब मेजॉरिटी जो सारी यूनिवर्सिटीज है, छोटे से छोटे बड़े से बड़े कॉलेजेस हैं, वहां पे आपको बीकॉम कोर्स जो है बहुत कॉमन है, हर जगह आपको यहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं बीकॉम ऑनर्स की बात करूं, ठीक है, तो यहाँ पे बीकॉम ऑनर्स में जो सिलेक्टेड बिग यूनिवर्सिटीज है, जो बड़ी बड़ी सिलेक्टेड यूनिवर्सिटीज है, वही ये जो बीकॉम ऑनर्स कोर्स है ये आपको यहाँ पे प्रोवाइड करती है। अच्छा, कौन सी यूनिवर्सिटीज है, कौन से टॉप कॉलेजेस वो बीकॉम ऑनर्स है, उसके लिए मैं एक डिफरेंट वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगी, जरूर उस पर ये डिटेल्स भी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे बीकॉम जो है ज्यादातर कॉलेजेस में आपको यहाँ पे अवेलेबल एज अ कोर्स मिल जाता है, बहुत ही कॉमन अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, तो यहाँ पे एडमिशन मिलना काफी आसान हो जाता है, या इसमें जो डिफिकल्टी लेवल होता है एडमिशन लेने के लिए काफी रिड्यूस हो जाता है। बीकॉम ऑनर्स की बात करें तो बीकॉम ऑनर्स बिकॉज एक स्पेशलाइजेशन कोर्स है, यहाँ पे कुछ नामी यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस में ये कोर्स आपको यहाँ पे मिलता है, तो बिकॉज नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस इसमें बीकॉम ऑनर्स मिलता है, नंबर ऑफ सीट्स जो बीकॉम ऑनर्स के लिए होती है वो कम हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली उसमें एडमिशन के लिए जो कंपटीशन लेवल होता है वो यहाँ पे आपका इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो बीकॉम ऑनर्स में अगर एडमिशन लेना है तो भाई सबसे पहले तो एडमिशन मिलना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो ज्यादा मेहनत लगेगी। सीयूईटी के द्वारा ले रहे हो या मेरिट बेसिस के द्वारा ले रहे हो तो आपको यहाँ पे ज्यादा मेहनत करनी होगी, बेटर स्कोर यहाँ पे लाना होगा। ठीक है, दूसरी चीज अगर मैं सब्जेक्ट नॉलेज एंड सिलेबस की यहाँ पे बात करूं, ठीक है, तो अगर हम बीकॉम की बात करते हैं तो बीकॉम में जनरल कॉमर्स है, उसके अलावा आपका जो अकाउंटेंसी है एंड जो इकोनॉमिक्स है, इसका आपको जो बेसिक्स है, ठीक है, बेसिक्स एंड मीडियम लेवल डिफिकल्टी जो है, ये चीजें आपको बीकॉम में सिखाई जाती है। करीबन 24 पेपर्स होते हैं आपके 3 साल मिला के, 3 साल में 6 सेमेस्टर्स होते हैं, 6 सेमेस्टर मिला के यहाँ पे टोटल 24 पेपर्स यहाँ पे आपके कंडक्ट किए जाता है। सिमिलरली अगर मैं बीकॉम ऑनर्स की बात करूं तो भाई बीकॉम ऑनर्स में भी यहाँ पे 3 साल में 6 सेमेस्टर होता है, 24 से मैक्सिमम 26 पेपर्स आपको ज्यादातर बीकॉम ऑनर्स में भी यहाँ पे देखने मिलेंगे। अच्छा, 3 साल है, 6 सेमेस्टर्स है, दोनों में सेम है, तो डिफरेंट यहाँ पे क्या है। तो मैं अगर बीकॉम ऑनर्स की बात करती हूँ तो बीकॉम ऑनर्स में कंपेरेटिवली इन डेप्थ नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट्स एंड एनालिसिस आपको दिया जाता है। अच्छा, बीकॉम ऑनर्स में ना एक सबसे बड़ी बात ये होती है कि बिकॉज आपको यहाँ पे एनालिसिस की नॉलेज दी जाती है। अगर हम यहाँ पे बिजनेस एनालिस्ट की बात करें, ठीक है, जो बहुत बड़े बड़े कंपनीज में यहाँ पे रिक्वायर्ड होता है, तो बिजनेस एनालिस्ट की जो भी जॉब्स होती है वो सिर्फ और सिर्फ बीकॉम ऑनर्स वालों को मिलती है। बीकॉम ऑनर्स के लिए ये ज्यादातर जगहों पे एलिजिबल नहीं होती है, ऑलमोस्ट ना के बराबर एलिजिबल होती है। तो बिजनेस एनालिस्ट वाली जो जॉब होती है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज ऑफर करती है विद अट्रैक्टिव सैलरीज, वो आपको बीकॉम ऑनर्स में ही देखने मिलती है या उनके लिए ही देखने मिलती है, क्योंकि बीकॉम ऑनर्स में हम जो सब्जेक्ट नॉलेज देते हैं या सब्जेक्ट के बारे में हम जो पढ़ाते हैं
है, भले यहाँ पे 6 सेमेस्टर्स है, 6 सेमेस्टर्स है, 24 पेपर्स है, 24 पेपर्स है, बट इसमें फिर भी जो सब्जेक्ट की जो इन डेप्थ नॉलेज है वो काफी ज्यादा है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि एक एवरेज अगर आप कॉलेज लाइफ जीना चाहते हो तो आपको एक 2 से 3 घंटे मैक्सिमम आपको पर डे यहाँ पे टाइम देना होगा पढ़ाई में, ठीक है। तो ऐसे बच्चे जो कहते हैं भाई कॉलेज तो होता है चिल मारने के लिए, तो भाई हमको चिल मारना है तो आप बीकॉम ले सकते हो। 2 से 3 घंटा अगर आप दिन का टाइम देते हो पढ़ाई में तो भी काफी आराम से आप यहाँ पे पास हो जाओगे, मार्क्स अच्छे डिसेंट यहाँ पे ले आ पाओगे। लेकिन अगर मैं बीकॉम ऑनर्स की बात करती हूँ तो यहाँ पे डबलिंग द टाइम हो जाता है, 5 to 6 आवर्स तो स्टडी टाइम यहाँ पे लगता है, सेम लेवल ऑफ मार्क्स अगर आप यहाँ पे लाना चाहते हो। तो ऐसे बच्चे जो यहाँ पे करियर को लेकर थोड़ा सा ज्यादा सिंसियर है या लगता है कि नहीं बाबा मजाक तो जिंदगी भर कर लेंगे, मजे कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, अभी हम करियर एनहांस या करियर फोकस करना चाहते हैं या तो करियर में एक अच्छी जॉब हम आफ्टर ग्रेजुएशन पाना चाहते हैं, तो वो ज्यादातर बच्चे यहाँ पे बीकॉम ऑनर्स की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे मैंने आपको सिलेबस की बात करी तो एक सिलेबस का मैंने आपको कंपैरिजन भी दे दिया है, ठीक है। यहाँ पे ये जो सिलेबस है बीकॉम ऑनर्स का दिल्ली यूनिवर्सिटी का है, साथ ही साथ जो बीकॉम का सिलेबस है वो भी मैंने आपको एक कॉलेज का दे दिया है, तो आप इसको आसानी से कंपेयर कर सकते हो। जैसे मैंने कहा 6 सेमेस्टर्स है, तो बेटा देखो यहाँ पे भी 6 सेमेस्टर्स है, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर। फर्स्ट सेमेस्टर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बीकॉम ऑनर्स में फर्स्ट सेमेस्टर में फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बिजनेस लॉस एंड इलेक्टिव में एनीवन चूज कर सकते हो आउट ऑफ बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। तो यहाँ पे 3 पेपर हो गए। उसके बाद सेकेंड सेमेस्टर में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट लॉ है, ठीक है। उसके बाद इलेक्टिव में एंटरप्रेन्योरशिप एंड फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस एग्जीक्यूटिव्स है। तो यहाँ पे अगेन आपके 3 पेपर हो गए। थर्ड सेमेस्टर में आओगे तो आपके यहाँ पे 5 पेपर हो जा रहे हैं, जहां पे आपका HRM है, इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशन है, इलेक्टिव में इन्वेस्टिंग इन स्टॉक एक्सचेंज है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग है। तीनों अलग अलग फील्ड्स में है जिसमें से आप चूज करोगे। तो इधर 3 हो गया, इधर 1 पेपर हो गया। फिर उसके बाद आपका स्किल एनहांसमेंट कोर्स होता है जिसमें ई-कॉमर्स, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, पर्सनल टैक्स प्लानिंग, कम्युनिकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन इन बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस एंड प्लानिंग, इसमें से आप एक चूज कर सकते हो। तो टोटल 5 पेपर हो गए, ठीक है। तो फर्स्ट 2 सेमेस्टर्स में 3-3 पेपर है, थर्ड सेमेस्टर में जाओगे तो आपके 5 पेपर है, फोर्थ सेमेस्टर में भी आपके 5 पेपर है, ठीक है। तो फोर्थ सेमेस्टर में आपका कॉस्ट अकाउंटिंग, बिजनेस मैथमेटिक्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड बिजनेस, इलेक्टिव्स में इंश्योरेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड टेक्निक्स, इसमें से एक चूज करोगे। उसके बाद स्किल एनहांसमेंट में कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, बिजनेस रिसर्च एंड एनालिसिस, लीडरशिप एंड टीम डेवलपमेंट, कलेक्टिव बार्गेनिंग एंड नेगोशिएशन स्किल्स, फाइलिंग ऑफ ई-रिक्रूट्स, ठीक है। उसके अलावा साइबर क्राइम्स एंड लॉज, इसमें से एक चूज करोगे, राइट। तो अगेन यहाँ पे 5 पेपर हो गए। फिर आप 5th एंड 6th सेमेस्टर में जाओगे तो 5th सेमेस्टर में कोर पेपर्स 2 है, मार्केटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर। उसके बाद डिसिप्लिन स्पेसिफिक पेपर है, जो भी आप डिसिप्लिन यहाँ पे चूज कर रहे हो, मार्केटिंग है, अकाउंटिंग है, जो भी है, तो उसमें से मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर है, इकोनॉमिक्स है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट है, इसमें से एक चूज करोगे। फिर यहाँ पे डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव में अगेन आपका एक पेपर है, कॉर्पोरेट टैक्स है, फाइनेंशियल मार्केट्स है, एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग है, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स है, इसमें से आप एक सेलेक्ट करोगे। तो यहाँ पे आपके 4 पेपर हो गए। फिर आप सेमेस्टर 6 पे जाओगे तो अगेन आपके यहाँ पे 4 पेपर होंगे, ऑडिटिंग एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, GST एंड कस्टम लॉ है, ये 2 पेपर कंपलसरी है, इधर से एक चूज करोगे, इधर से एक चूज करोगे। तो आपको 24 पेपर जो है यहाँ पे अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। अब सेम चीज अगर आप बीकॉम के सिलेबस में देखोगे तो वही चीज आपको देखने मिलेगी। अच्छा, फर्स्ट सेमेस्टर में आपका 1, 2, 3, ठीक है, ये 3 पेपर है, इनमें से आपको एक देना है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में 4 पेपर है, सेकेंड सेमेस्टर में 1, 2, 3 और इनमें से एक देना है। तो यहाँ पे 4 पेपर है, यहाँ पे 4 पेपर है, ठीक है। थर्ड सेमेस्टर में चले जाओगे तो 1, 2 और इसमें से आपको एक चूज करना है, राइट, इसमें से एक चूज करना है। तो यहाँ पे भी आपके 4 पेपर है। उसके बाद फोर्थ सेमेस्टर में जाओगे तो आपका 1, 2, ठीक है, फिर इसमें से एक चूज करना है, ये एक पेपर हो गया, ये एक पेपर हो गया, 3 और ये एक पेपर आपका यहाँ हो गया, तो 4 पेपर है। फर्स्ट सेमेस्टर में जाओगे तो अगेन आपका 1 पेपर, 2 पेपर, यहाँ पे से एक सिलेक्ट करना है, स्किल बेस्ड में से एक सिलेक्ट करना है, तो 4 पेपर हो गया। 6th सेमेस्टर में जाओगे तो 1, 2, फिर यहाँ पे से एक सिलेक्ट करना है और यहाँ पे से एक सिलेक्ट करना है, तो अगेन 4 हो गया,
ठीक है, तो 4 6 24, तो अगेन यहाँ पे 24 पेपर्स है। देखा जाए तो नंबर ऑफ पेपर्स जो है या सब्जेक्ट जो है आपको लगेगा कि अरे यार ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट अगर इनको आप खोल के अंदर का सिलेबस देखोगे और इन डेप्थ नॉलेज देखोगे तो अनडाउटेडली ऑनर्स में काफी ज्यादा इन डेप्थ नॉलेज आपको यहाँ पे दी जाती है। ये मेन डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है। अच्छा, कॉलेज वाइज यूनिवर्सिटी वाइज भी यहाँ पे सिलेबस चेंज हो सकता है, तो जितनी बेहतर कॉलेज आप चूज करोगे, जितना अच्छा यूनिवर्सिटी आप चूज करोगे, उतना ही डिफिकल्ट उनका सिलेबस होगा और उतना ही बेटर उनकी टीचिंग होगी, तो उतना ही ज्यादा आपका करियर प्रोस्पेक्ट्स भी हो जाएगा। ठीक है, तो भाई सिलेबस में या सब्जेक्ट की इन डेप्थ नॉलेज की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली अनडाउटेडली बीकॉम ऑनर्स यहाँ पे विन विन सिचुएशन पे है, लेकिन कॉलेज लाइफ या एंजॉयमेंट या आराम करने की बात करो तो यहाँ पे बीकॉम जो है वो ऑब्वियसली यहाँ पे जीतता है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट चीज पे जाते हैं जो बच्चों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है जब भी करियर ऑप्शन वो यहाँ पे चूज करते हैं कि ठीक है अगर मैं बीकॉम करूँ या बीकॉम ऑनर्स करूँ तो उसके बाद क्या। ठीक है, एक होता है कि आप बहुत स्पेसिफिकली यहाँ पे सोचकर आए हो कि नहीं भाई मेरे को ग्रेजुएशन से कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो सीएस करना है या सीए करना है या आईसीडब्ल्यू की एग्जाम देनी है या आईपी मैट देना है या मुझे आगे जाके एमबीए इन फाइनेंस करना है। अगर आप ये करियर ऑप्शंस के साथ आए हो ना, अनडाउटेडली आप बीकॉम के साथ यहाँ पे जा सकते हो कि ठीक है भाई मुझे तो फोकस यहाँ पे मेरे ग्रेजुएशन से ज्यादा जो मेरे स्पेशलाइजेशन कोर्सेज में कर रहा हूँ या सर्टिफिकेशन कोर्सेज जो कर रहा हूँ मुझे उसके ऊपर करना है। अच्छा, मैं सीए के ऊपर फोकस कर रही हूँ तो मुझे बीकॉम ऑनर्स से ज्यादा यहाँ पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। उल्टा मैं सोचूंगी कि भाई मुझे बीकॉम करना चाहिए सो दैट मैं सीए के साथ साथ बीकॉम आसानी से मैनेज कर पाऊँ, वहां पे बीकॉम ऑनर्स मैनेज करना शायद डिफिकल्ट हो सकता है, राइट। बट अगर मैं यहाँ पे सिर्फ ग्रेजुएशन डिग्री की बात कर रही हूँ, मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप आगे जाके क्या करोगे या साथ में क्या करोगे, मैं कह रही हूँ कि आप प्लेन ग्रेजुएशन अगर यहाँ पे कर रहे हो, ठीक है, तो मैं अगर बेटा बीकॉम की बात करती हूँ ना तो बीकॉम की एक सैलरी या तो एवरेज अर्निंग कैपेसिटी जो है वो 3 to 4 lakhs पर एनम है। ठीक है, मतलब एक एवरेज जो पैकेज आपको बीकॉम में मिल जाता है 3 से 4 लाख पर एनम का आपको पैकेज यहाँ पे मिल जाता है। एवरेज पैकेज बात कर रही हूँ, बहुत कम बच्चे होंगे जिनको 6 साढ़े 6 लाख का पैकेज मिलेगा, कुछ ऐसे भी होंगे जो 2-2.5 लाख के पैकेज में शुरुआत करेंगे। ठीक है, ये स्टार्टिंग सैलरी बोल रही हूँ। अच्छा, अगर आप आगे जाते हो लेटेस्ट से अगर आप बीकॉम ऑनर्स करते हो तो बीकॉम ऑनर्स में बेटा आपको जो है यहाँ पे 6 से 7 लाख का एवरेज पैकेज मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे भी बच्चे बेटा जिनको 12-12 लाख, 14-14 लाख, 17-17 लाख का भी पैकेज मिला। ठीक है, अगर आप अच्छे यूनिवर्सिटी से कर रहे हो ना, अच्छे कॉलेजेस से, तो उनके एवरेज पैकेजेस 8 और 9 लाख है और उनके मैक्सिमम पैकेजेस तो 20-20 लाख भी जाते हैं। तो ऐसे केस में बीकॉम ऑनर्स में बिकॉज आपको यहाँ पे जो इंटरनेशनल कंपनीज है बिजनेस एनालिस्ट का रोल ऑफर करती है, तो कंपेरेटिवली आपकी जो शुरुआत होती है वही अच्छी सैलरी से यहाँ पे होती है। अब इसमें आपका करियर किस तरीके से मोल्ड होता है, एक होता है कि ठीक है मैंने बीकॉम करा, कम सैलरी से मैंने यहाँ पे शुरुआत करी, मैंने सोचा चलो यार मेरे को यहाँ पे अच्छा करियर प्रोस्पेक्ट नहीं दिख रहा है तो मैं काम करती हूँ, मैं यहाँ पे मास्टर्स कर लेती हूँ। ठीक है, तो अगर आप मास्टर्स करोगे तो चलो आप एमकॉम कर सकते हो, ठीक है, या तो आप एमबीए चूज कर लोगे, ठीक है, एनीथिंग इन मास्टर्स अगर आप यहाँ पे कर लोगे, ठीक है। बट यहाँ पे अगर आप जॉब को कंटिन्यू कर रहे हो, लेटेस्ट से कि फर्स्ट ईयर में आपको यहाँ पे 30% इंक्रीमेंट मिला, फिर सेकेंड ईयर में आपको 10% इंक्रीमेंट मिला, फिर आपको वापस 10% इंक्रीमेंट मिला, तो वो जो आपकी एक सैलरी एक्सपेक्टेशन होती है कि महीने का 70-80 हजार लाख रुपया तो कम से कम कमाना चाहिए लाइफस्टाइल जीने के लिए, तो लाख रुपया मतलब 12 लाख आप कहाँ पे पहुंचोगे भाई, कब पहुंचोगे। वहीं अगर आप यहाँ पे देखोगे लेटेस्ट से कि आपको अगर 7 लाख भी मिल जाता है एंड फर्स्ट ईयर में अगर आप 30% हाइक लेते हो, ठीक है, तो आपका तो 9 लाख के ऊपर यहाँ पे फर्स्ट ईयर में ही हो जाता है, एक साल में होता है। अब 9 लाख के ऊपर वापस आपको 10% मिलेगा तो आपका यहाँ पे 10 लाख हो जाएगा। ठीक है, तो एक 2 साल में आप करीबन चाहो तो 2 से 2.5 साल में आप 12 लाख का पैकेज पहुंच सकते हो डायरेक्टली। अच्छा, इसके ऊपर मास्टर्स करा तो सोने पे सुहागा हो गया। फिर मास्टर्स करके अगर इधर आपको 12 लाख का पैकेज मिलेगा तो उधर 16 का ही मिलने वाला है, क्योंकि अगेन आपकी जो ग्रेजुएशन की नॉलेज है वो तो इंपॉर्टेंट होगी, राइट। तो ऐसे केस में कंपेरेटिवली बीकॉम ऑनर्स में आपको जो करियर का स्टार्ट मिलता है ना वो स्ट्रॉन्ग मिल जाता है, बट ऑब्वियसली उसके लिए मेहनत भी ज्यादा लगती है। बीकॉम ऑनर्स के कॉलेजेस कम है, उसमें एडमिशंस के लिए मेहनत लगती है, देन उसमें
में जो सब्जेक्ट है इन डेप्थ नॉलेज है, तो उनको पढ़ने में मार्क्स आने में मेहनत लगती है, तो कंपेरेटिवली ऑब्वियसली यहाँ पे स्ट्रगल ज्यादा है, कंपटीशन ज्यादा है, मेहनत ज्यादा है। तो यू हैव टू चूज आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। आप कोई और साइमल्टेनियस डिग्री कर रहे हो, तो अनडाउटेडली बीकॉम के साथ जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, डिग्री के ऊपर फोकस करना है। बट अगर आप यहाँ पे सिर्फ ग्रेजुएशन के आधार पे कह रहे हो कि नहीं मेरे को ग्रेजुएशन से करियर बनाना है शुरुआत से, तो प्लीज आप यहाँ पे बीकॉम ऑनर्स के साथ यहाँ पे जाइए। थोड़ी सी मेहनत लगेगी बट भाई मेहनत रंग लाएगी और मेहनत आपको आगे जाके बेनिफिट भी देगी। अच्छा, मैंने तो आपको दोनों यहाँ पे बता दिया है। आगे मैं और एक इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लेकर आने वाली हूँ जहाँ पे मैं बीकॉम ऑनर्स के लिए जो टॉप मोस्ट कॉलेजेस है वो भी आपको बताने वाली हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर भी जो कॉलेजेस है वो भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ, ठीक है। लेकिन आज का जो वीडियो है यहीं पे खत्म करते हैं। बहुत ही जल्द हम दोबारा मिलेंगे, बट तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।